हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चांसलर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सी के आगे का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे और इस सेशन में आज हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे कि प्रोग्राम अभी हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया है वो बिल्कुल सिंपल प्रोग्रामिंग है। सिंपल प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि हम एक एक स्टेटमेंट को देते जाते हैं और एक एक स्टेटमेंट कंपाइलर रीड करता है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि हमें कुछ सोचना है कि कोई कंडीशन देनी है, इस टाइप से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर उसको लिख करके समझते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। There are three types of programming. Number one, simple programming. सिंपल को हम लोग सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, सीक्वेंस प्रोग्रामिंग। दूसरी प्रोग्रामिंग होती है कंट्रोल स्टेटमेंट। और कंट्रोल स्टेटमेंट में आपके पास पहली होती है कंडीशनल स्टेटमेंट और दूसरी होती है लूपिंग। तो नंबर वन, हमारे सिंपल या सीक्वेंस प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर हमारा प्रोग्राम सीक्वेंस में होता है, यानी नो कंडीशन नो लूपिंग। आपको सपोज जैसे 5 स्टूडेंट्स मार्क्स, या आपका जो मैंने एक लास्ट वीडियो में मैंने प्रोग्राम बताया था कि एक स्टूडेंट के 5 मार्क्स है, 5 सब्जेक्ट्स मार्क्स हैं, उसका हमने टोटल निकाला था, उसका हमने एवरेज निकाला था। तो ये हमारा किस टाइप का प्रोग्राम था? सिंपल प्रोग्राम। लेकिन अगर हम उसी को ही एनहांस करते हैं, उसमें हम कंडीशन डालते हैं कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि बंदा जो पर्टिकुलर है उसके जो 5 मार्क्स हैं, उसका जो एवरेज आया उसके अकॉर्डिंग उसकी फर्स्ट डिवीज़न है कि सेकंड डिवीज़न है, थर्ड डिवीज़न है, या जो भी है, तो उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कंडीशनल प्रोग्रामिंग में। तो सीक्वेंस प्रोग्रामिंग क्या होती है? सीक्वेंस प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि आपका जो भी प्रोग्राम होता है विदाउट कंडीशन हमारा काम करता है। यहाँ पर सीक्वेंसेस यानी स्टेप बाय स्टेप आपका कंपाइलर हर एक स्टेटमेंट को रीड करता है। नंबर 2 जो हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट, जैसा कि नाम है वैसे इसका काम है। कंट्रोल स्टेटमेंट का काम क्या होता है? जो कंट्रोलिंग करता है हमारे प्रोग्राम में, हमें अपने प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें वोट डालना है तो सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा कि भाई आपकी एज कितनी है। तो एज के अकॉर्डिंग हमारी क्या स्पेसिफाई होती है? कंडीशन। हमें यहाँ पर सबसे पहले ये कंडीशन लगानी होगी कि अगर हमारी एज 18 साल के ऊपर है तो दैट पर्सन या आई कैन एबल टू वोट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट आपके 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है इफ एल्स स्टेटमेंट और नंबर 2 होता है स्विच केस। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है? इफ एल्स हम लोग अभी यूज़ करेंगे जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, और उसके बाद हम लोग इसमें स्विच केस का यूज़ करना सीखेंगे। ये हम लोग आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लूपिंग जो होती है, लूपिंग भी आपकी कितनी तरीके की होती है? 3 तरीके की होती है। नंबर 1 फॉर लूप, नंबर 2 व्हाइल लूप, और नंबर 3 डू व्हाइल लूप। लूपिंग का मतलब होता है कि किसी भी टास्क को रिपीट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहते हैं कि हमें 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखनी है, या 1 से लेकर 10 तक की गिनती लिखनी है, या अपने नाम को 10 टाइम्स प्रिंट कराना है, तो उस कंडीशन में हमें लूपिंग का इस्तेमाल करना होगा। ये भी हम लोग अपने आगे की वीडियोस में देखेंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट का, वो है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट का इफ एल्स स्टेटमेंट।
तो इफ एल्स में क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है जिसका काम होता है कि कोई भी पर्टिकुलर काम हमें करना है वो कंडीशन के बेसिस पे करना है। अगर सपोज़ कोई बंदा है, आपको कहीं एंट्री करनी है और वहाँ पर सपोज़ 18 एज के ऊपर के बच्चे ही जाने हैं, तो सबसे पहले जब वहाँ पर एंट्री होगी तो वहाँ से ये पूछा जाएगा कि क्या आपकी एज 18 के ऊपर है। या कोई भी जैसे गेम वगैरह होते हैं वो केवल किड्स के लिए होते हैं, तो वो जैसे वो बोल दिया कि अंडर 10 होना चाहिए, तो वहाँ पे भी एक प्रकार की कंडीशन होती है। या शादी की जैसे उम्र होती है कि भाई लड़की की उम्र 18 साल के क्या कहते हैं ऊपर होनी चाहिए और जो लड़की की उम्र 21 साल के ऊपर होनी चाहिए। तो ये जितनी भी कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं, हम लोग इफ एल्स के द्वारा यूज़ करते हैं। तो इफ एल्स को यूज़ करने के भी कई तरीके होते हैं। तो कैसे हैं, तो बेसिकली जो इफ एल्स का यूज़ होता है वो कंडीशन बेसिस पर होता है कि वेदर कंडीशन इज़ ट्रू, तो जो आपका स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। यानी जो भी कंडीशन हम लोग देते हैं उसको हम लोग इफ़ के अंदर स्पेसिफाई करते हैं। अगर कंडीशन हमारी सही है तो ठीक है, अदरवाइज हमारा एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो इफ एल्स के स्टेटमेंट में पहला होता है सिंपल इफ स्टेटमेंट, दूसरा होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा होता है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, चौथा होता है इफ एल्स लैडर, और पांचवा हम कह सकते हैं इफ एल्स विद लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो इतनी तरीके से हम यहाँ पर इफ एल्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, हम इसको एक बार देखेंगे। इसके सारे सिंटैक्सेस होते हैं। देखिए एक और फंडा होता है यहाँ पर कि जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस प्रोग्रामिंग में हमें क्या करना होता है, सिंटैक्सेस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको ये मालूम है कि इफ़ स्टेटमेंट को कैसे लिखना है, उसके आगे में सेमीकोलन का यूज़ करना है या नहीं करना है, अगर कर्ली ब्रैकेट लगाया है तो कहाँ लगाया है, कहाँ नहीं लगाया है, अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, तभी आप अपने प्रोग्राम में इसको थोड़ा सा और एनहांस कर सकते हैं। या कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके आस्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल इफ़ की ही। सिंपल इफ़ में क्या होता है, सिंपल इफ़ स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है कि केवल और केवल इफ़ की कंडीशंस होती है। कैसे लिखते हैं हमको, सिंटैक्स लिखते हैं यहाँ पर, इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब हम लोग कोई भी कंडीशन देते हैं तो कंडीशन के बाद में सेमी कॉलन का यूज़ नहीं करते हैं। इफ़ के बाद अगर हम सेमी कॉलन लगा देते हैं तो वो कंडीशन की तरह ट्रीट नहीं करेगा, वो एक क्या हो जाएगा, मतलब वो कंडीशन की तरह ट्रीट ना करके वो एक स्टेटमेंट बन जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है कि सेमी कॉलन का यूज़ कहाँ करते हैं, एंड ऑफ स्टेटमेंट में। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इफ़ के आगे हमें सेमी कॉलन का यूज़ नहीं करना है। तो इसका मतलब ये है कि हमने इफ़ के बाद में जो राउंड ब्रैकेट लगाया है यहाँ पर एक कंडीशन दी है। अगर कंडीशन सही है, इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू देन स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर यहाँ पर कंडीशन गलत होती है तो ये पार्ट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, इफ़ की कंडीशन दी है मैंने केवल और केवल, आपके पास केवल एक स्टेटमेंट था। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो क्या करेंगे, तो आपने यहाँ पर दिया इफ़ कंडीशन, यहाँ लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पर लगाएंगे हम स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2।
और यहाँ से इसको कर देंगे बंद। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। फिर से मैं बता रही हूँ आपको कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो आपको कर्ली ब्रैकेट आफ्टर इफ़ कंडीशन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपका कंपाइलर कंडीशन के बाद एक ही लाइन को रीड करेगा, और अगर आपने कर्ली ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया है तो क्या करेगा, ये आपको जो एरर प्रोवाइड करेगा। वैसे यहाँ पर एरर नहीं देगा क्योंकि एल्स का पार्ट नहीं है, तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो उसको नॉर्मल तरीके से ट्रीट करेगा। मतलब चाहे कंडीशन सही हो या ना सही हो तो भी दूसरा स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना है, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। तो ये आपका क्या है, ये आपका सिंपल इफ स्टेटमेंट है। इसमें केवल और केवल हम लोग कंडीशन देते हैं और कंडीशन के बाद में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराते हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि इफ एल्स स्टेटमेंट में हमारे पास एक कंडीशन होती है और अगर कंडीशन नहीं सही होती है तो हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, इफ कंडीशन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आपकी कंडीशन सही है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं सही है तो सीधे ये एल्स पार्ट में जाएगा और उसका स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। कैसे करेगा, देखिए अगर ये कंडीशन रीड करेगा, अगर ये ट्रू होती है तो सीधे यहाँ पर जाएगा, और अगर सपोज़ ये कंडीशन फेल होती है तो आपका ये एल्स पार्ट का जो ये स्टेटमेंट है ये प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे भी आपके पास एक और सिंटैक्स आता है कि अगर सपोज़ हमारे पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हैं तो आप कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैंने लास्ट में भी बोला कि अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट आप लगाइए या ना लगाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपके पास सपोज़ ये कंडीशन दी हुई है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपका ये जो दो आपने स्टेटमेंट दिए हैं ये आपका प्रिंट करेगा। अगर आपका सपोज़ ये कंडीशन फेल होती है, सपोज़ ये कंडीशन फेल के केस में क्या करेगा, आपको ये जो स्टेटमेंट है ये आपका प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर इफ़ के बाद आपने कर्ली ब्रैकेट लगाया, दो स्टेटमेंट दिए, सेमीकोलन बंद, उसके बाद एल्स पार्ट में भी आपने जो दो स्टेटमेंट दिए हैं आपने वहाँ पर क्या यूज़ किया है, कर्ली ब्रैकेट। इन केस की अगर आपके पास एक स्टेटमेंट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, सेमीकोलन लगाएं, सॉरी ये कर्ली ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इफ़ यू हैव टू स्टेटमेंट, यानी कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट पे आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेस्टेड इफ एल्स की। मैं ऊपर का भी मिटा देती हूँ क्योंकि जो आपका नेस्टेड इफ एल्स है थोड़ा सा लंबा उसका सिंटैक्स है। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट सिंटैक्स, पहला सिंटैक्स, इफ कंडीशन 1 कर्ली ब्रैकेट, इफ कंडीशन 2 स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट। और यहाँ पर आपने इफ़ को बंद कर दिया, फिर उसके बाद एल्स और इसके बाद स्टेटमेंट। मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको कि मैंने कहीं कहीं पर कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया है,
कहीं कहीं पर नहीं किया है। तो ये आपको खुद सोचना है कि अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हैं तो कर्ली ब्रैकेट बहुत ज़रूरी है, और अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं है, केवल एक स्टेटमेंट है, तो कर्ली ब्रैकेट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, देखिए नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है कि कंडीशन के अंदर कंडीशन का होना। कंडीशन के अंदर कंडीशन का होना मतलब आपने यहाँ पर एक कंडीशन दी है कंडीशन 1, और इसके अंदर ही मैंने एक कंडीशन और दी है कंडीशन 2। और देखिए ये जो इफ़ ब्लॉक है वो मैंने यहाँ पर बंद किया हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो इफ़ है उसका जो एल्स पार्ट है वो ये है, इस इफ़ का जो एल्स पार्ट है वो ये है, और इस इफ़ का जो एल्स पार्ट है वो ये है। ये चीज़ आपको थोड़ी हायरार्की को समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको डीपली समझा रही हूँ ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कंडीशन 1 है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू होती है तो ये सीधे इस कंडीशन के अंदर जंप करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये अंदर जाएगा और इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपका ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, आपका ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फेल होती है, अगर ये कंडीशन फेल होती है तो ये आपका क्या करेगा, इस एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। ध्यान से समझिए कि अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तभी ये अंदर जाएगा। अगर ये कंडीशन सपोज फेल होती है, ये कंडीशन अगर आपकी फेल है, ये वाली कंडीशन, पहली वाली कंडीशन की बात कर रही हूँ, अगर पहली कंडीशन फेल है तो ये सीधे कहाँ जाएगा, इस एल्स पार्ट पे जाएगा, क्योंकि ये सब बेकार है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल करें कि कमरे के अंदर कमरा है, तो अगर हम सपोज बाहर का कमरा जब तक खोलेंगे नहीं तब तक हम अंदर वाले कमरे पर नहीं जा सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर पहली कंडीशन सही होती है तभी आप अंदर प्रवेश करेंगे, अंदर दूसरी कंडीशन मिलेगी, मतलब स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, लेकिन वो कंडीशन के बेसिस पे चल रहा है। तो यहाँ पर कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये आपका अंदर जाएगा, ये इसको चेक करेगा इस कंडीशन को। अगर ये कंडीशन सही होती है, ट्रू होती है, तो आपका ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन आपकी फेल होती है, ये कंडीशन अगर फेल होती है तो ये सीधे कहाँ जाएगा, आपका एल्स पार्ट में जाएगा और ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन आपकी गलत होती है, ये कंडीशन फेल होती है, तो आपका इस इफ का पार्ट ये है। अगर ये कंडीशन फेल होती है तो आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इफ एल्स की प्रोग्रामिंग में केवल एक ही पार्ट एग्जीक्यूट होगा, चाहे वो इफ का हो चाहे वो एल्स का हो। मल्टीपल आपके पास जो आउटपुट्स है वो चीज़ नहीं आएगी। क्लियर इतना? एक और इसका सिंटैक्स है जिसको हम यूज़ करेंगे अभी यहाँ पर, वो थोड़ा सा और लेंथी है। कंडीशन 1, कंडीशन 2, स्टेटमेंट, एल्स, स्टेटमेंट। इसके बाद इस इफ को हम यहाँ बंद कर देंगे, फिर एल्स शुरू करेंगे, फिर से हमने यहाँ पर एक कंडीशन दे दी इफ। इसको थोड़ा सा और मैं, इफ कंडीशन, स्टेटमेंट, एल्स, स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपके पास जो नेस्टेड इफ एल्स है उसको थोड़ा और एनहांस कर देते हैं। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर हमको बहुत सारे इफ एल्स का यूज़ करना होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये कंडीशन है, ये जो इफ है इसका जो एल्स पार्ट है वो ये है। ये पूरा का पूरा जो अंदर का पार्ट है, ये अंदर का जो पार्ट है वो इस इफ के अंदर बना हुआ है, और एल्स के पार्ट में फिर से ये इफ एल्स जुड़ा हुआ है। यानी कि हम इफ़ कंडीशन के अंदर भी पूरा इफ एल्स का पार्ट जोड़ सकते हैं और एल्स में भी दूसरी कंडीशन का पार्ट जोड़ सकते हैं। तो ये कैसे वर्क करेगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर पहली कंडीशन ट्रू, कंडीशन 1 ट्रू होती है, तो ये आपका क्या करेगा, सीधे कंडीशन 2 के अंदर जाएगा, और कंडीशन 2 पे जाने के बाद में ये
चेक करेगा, अगर ये ट्रू होती है तो आपका ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। पहली कंडीशन ट्रू होगी तो ये कंडीशन मतलब इफ़ के अंदर जाएगा, दूसरी कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उसके पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर अंदर की कंडीशन फेल है, अगर ये कंडीशन आपकी फेल है तो क्या करेगा, ये सीधे उसके एल्स पार्ट में जाएगा और उसकी स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। अगर पहली ही कंडीशन फेल होती है, अगर पहली ही कंडीशन फेल होती है तो ये क्या करेगा, सीधे ये एल्स पार्ट में जाएगा। अगर पहली ही कंडीशन फेल होती है तो ये पोर्शन बेकार, उसके अंदर जाएगा ही नहीं। तो ये क्या करेगा, सीधे एल्स पार्ट में जाएगा और एल्स पार्ट में यहाँ से फिर से इसको एक कंडीशन मिलेगी। अगर वही सिचुएशन है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट है, लेकिन अगर ये आपका फेल होता है तो क्या करेगा, ये आपका सीधे इस पार्ट में प्रिंट कर देगा। देखिए मैंने एरो दे करके अच्छे से समझा दिया है इसको। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे पूछ सकते हैं। तो ये कंडीशन फेल होने पर सीधे एल्स पे जाएगा, एल्स पे फिर से इसको एक कंडीशन मिलेगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। अगर यही कंडीशन अगर फॉल्स होती है, फेल होती है, तो ये सीधे जाएगा आपका ये एल्स पार्ट है वो प्रिंट करेगा। मुझे लग रहा है कि ये जितना मैंने अभी बताया है इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग अगले सेशन पे चलते हैं। अगला जो पार्ट है इसका इफ एल्स का ही। इफ एल्स लैडर। देखिए लैडर का मतलब क्या होता है, सीढ़ी। सीढ़ी यानी इफ के अंदर, एल्स के अंदर, फिर इफ के अंदर। तो कैसे इसका सिंटैक्स होगा इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। इफ कंडीशन स्टेटमेंट, एल्स इफ कंडीशन स्टेटमेंट, एल्स। इसी तरीके से ये आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर लैडर चल रहा है, यानी कि अगर ये कंडीशन इफ के अंदर, एल्स के अंदर, इफ के अंदर, फिर एल्स, तो इस तरीके से आप यहाँ पर मल्टीपल और लैडर्स दे सकते हैं। जैसे एल्स के बाद फिर से आप इफ को शुरू कर सकते हैं। इफ कंडीशन स्टेटमेंट, ये एक सीढ़ी है, आप चाहें तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपकी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट कुछ इसी तरीके की है। आगे के सेशन में हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रोग्रामिंग के द्वारा आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकें। यहाँ पर क्या है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपका क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये आपका फॉल्स होती है तो क्या होगा, ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और एल्स पार्ट में फिर से उसको एक कंडीशन मिलेगी। एल्स पार्ट में फिर से उसको एक कंडीशन मिलेगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन भी फेल होती है तो आपका इस एल्स पार्ट में देखिए स्टेटमेंट मिल गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस एल्स पार्ट में मैंने स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन अगर आप इसको हटा देते हैं, अगर हम इसको हटा देते हैं तो देखिए एल्स के बाद फिर से उसको एक कंडीशन मिल गई। अगर हम लेडर की बात करते हैं, एल्स के बाद फिर से उसको एक कंडीशन मिल गई, तो एल्स के बाद इस कंडीशन को ये चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, और अगर ये फेल है, फॉल्स है, तो आपका ये एल्स पार्ट में जाके इसको प्रिंट करेगा। आंसर एक ही प्रिंट होगा, आंसर एक ही प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ की क्या की है, एक सीढ़ी बना दी है। तो आपका सिर्फ एक ही पार्ट एग्जीक्यूट होगा, सारे के सारे पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। क्लियर इतना? एक और तरीके से इसको यूज किया जाता है, इफ एल्स विद लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स मैंने लास्ट वीडियो में अपने डिस्कस भी कर चुके हैं, तो आपको लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में मेरे ख्याल से पता ही होगा। एंड और नॉट। एंड का मतलब ये एंड है,
ये और है और ये नॉट है। एंड का मतलब ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू, एंड का मतलब एनी वन ऑफ द कंडीशन मस्ट बी ट्रू, और नॉट का मतलब क्या होता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं तो क्या होता है कि नेस्टेड इफ एल्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, क्योंकि वहाँ पर हम लोग को कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ता है, इफ़ के अंदर इफ़ डालना पड़ता है, तो वहाँ पर थोड़ी सी हमको प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा हम लोग रिमूव कर सकते हैं। हम लोग अगर इसको यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर के साथ कनेक्ट करते हैं व्हेन वी हैव मोर देन वन कंडीशन, तो इट विल बी बेटर। तो कैसे करना है इसको, इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। इफ कंडीशन 1, और यहाँ पर हमने लगाया एंड कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3, ऐसे ही आप कई सारी कंडीशंस को ऐड कर सकते हैं। स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट, कर्ली ब्रैकेट का जो मसला है वो वैसे ही रहेगा जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, बस मोर देन वन का आपके पास स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट ज़रूरी है। तो ये तो हो गया एंड ऑपरेटर के साथ में। अगर हम इसको और के साथ में लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एंड का मतलब क्या होता है, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 सही होनी चाहिए। अगर सही है तो आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये सीधे आपका इस पार्ट पे वर्क करेगा। अगर ये आपकी फेल है तो ये सीधे एल्स पार्ट में जा कर के इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। और में चाहे ये सही हो, चाहे ये सही हो, चाहे ये सही हो, तीनों में से अगर एक कंडीशन सही है तो वर्क करेगा। अगर सारी गलत है तो काम करना ही नहीं है उसको। तो एनी वन ऑफ द कंडीशन मस्ट बी ट्रू, तो अगर ये कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो आपका ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर ये फेल होता है तो आपका ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। नॉट के केस में मैंने क्या बताया कि अगर सपोज कोई भी किसी भी कंडीशन में आप नॉट लगा दें, जैसे कि अगर हम यहाँ पर लेते हैं इफ कंडीशन 1 और स्टेटमेंट दिया अब ये अगर कंडीशन अभी देखिए ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर हमने कंडीशन के पहले नॉट लगा दिया है, यहाँ पर अगर मैंने नॉट लगा दिया है तो इसका मतलब क्या है कि कंडीशन अगर सही भी होगी तो ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, तो नॉट का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव वर्क करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो काम करेगा और कंडीशन अगर गलत होगी तो काम नहीं करेगा। तो ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है इफ एल्स के जितने भी आपकी कंडीशनल प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आपकी इफ एल्स से रिलेटेड स्टेटमेंट्स आते हैं, वो कैसे उसको हमें काम करना है, उसके सिंटैक्सेस क्या हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने केवल और केवल सिंटैक्सेस की बात करी है। अपने अगले वीडियो में हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली इफ एल्स के जो सिंटैक्सेस हैं उनको प्रोग्रामिंग के तहत उसको हम लोग सीखेंगे कि कैसे हमें उसको एग्जीक्यूट कराना होता है। तो आप इसको एक बार स्टडी करिए और एक बार उसको प्रैक्टिकली भी जो मैंने लास्ट वीडियो में प्रोग्राम्स दिए हुए हैं उसको आप अपने सिस्टम पे रन करा के देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, इसका कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है। और अगर आपको ये वीडियो वाकई में अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू पुश द बेल आइकन। टिल देन गुड बाय।